Hello students, I am going to teach you factors for class 8 and for class 9. Okay, so see the question number 1 here, that is it is given 24x cube minus 32x square. We need to factorize this. So इसमें आप चेक करो कि 24 and 32, इसमें इसका क्या फैक्टर हो सकता है? 32 एंड 24 का इसमें से कॉमन क्या आ सकता है? जैसे 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 3, दैट इज 24. एंड 32 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 8 4 ज़ा 32. ठीक है, सो दिस 8 इज कॉमन इन बोथ. सो 8 ही हम कॉमन निकाल सकते हैं 24 एंड 32 से. 3 एंड 4 का कोई मैचिंग नहीं है. आप 8 को कॉमन ले लो दोनों में से. दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो 8 को कॉमन लेंगे फ्रॉम नंबर से, एंड एक में 24x क्यूब एंड दूसरा टर्म है 32x स्क्वायर. तो x क्यूब एंड x स्क्वायर का HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है? x स्क्वायर ही है दोनों में से कॉमन, बिकॉज x क्यूब को जब हम लिखेंगे, x क्यूब हम क्या लिख सकते हैं? x क्यूब कैन बी रिटन एज x क्यूब इज इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? x इंटू एक्स. तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? x स्क्वायर. दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, x स्क्वायर सेम. सो x स्क्वायर इनका कॉमन निकालेंगे. तो x स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद हमने 8 कॉमन निकाल लिया दोनों में से 8, यानी कि 24 एंड 32 का HCF 8 आया कॉमन, एंड x क्यूब एंड x स्क्वायर का कॉमन क्या आया? x स्क्वायर. तो x स्क्वायर मेरा बाहर बच गया, कॉमन ले लिया. अभी क्या है? पहला क्या है? 24x क्यूब. यहाँ पे देखो 24x क्यूब, तो 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे आप 3 लिखो. 8 3 ज़ा 24. अच्छा, x क्यूब है, आपने x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कितना बचा? x बचा माइनस सेकेंड टर्म क्या है? 32x स्क्वायर है. 32x स्क्वायर, तो हमने क्या हो जाएगा? 8 4 हो जाएगा 4, और x स्क्वायर तो आपने कॉमन ले लिया, जो कि टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे इधर सवाल में. ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दिस इज आवर आंसर. सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो इस चीज़ को. ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन में देखो. सेकंड क्वेश्चन क्या है? 15ab स्क्वायर माइनस 21a स्क्वायर b. इसमें क्या है? 15 एंड 21 का क्या है? 15 एंड 21 का HCF हमें निकालना है. तो 15 का क्या है? फैक्टर क्या होगा? 5 इंटू 3, 5 इंटू 3. ठीक है, एंड 21 को फैक्टराइज करेंगे, क्या आएगा? 7 इंटू 3. इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 इज कॉमन, सो 3 हम कॉमन निकाल लेते हैं, 3 हो गया. सेकंड, ए बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी. बाकी दो टर्म क्या है आपके? यहाँ पे ए स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी. तो फर्स्ट ए बी स्क्वायर का क्या मीनिंग है? ए बी स्क्वायर मतलब, ए बी स्क्वायर का क्या मतलब है? ए बी स्क्वायर का मतलब है ए इंटू बी इंटू बी. दिस इज योर ए बी स्क्वायर. एंड ए स्क्वायर बी का क्या है? ए स्क्वायर बी का मतलब है ए इंटू बी. अच्छा, अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ये दोनों का. अब देखो यहाँ पे ये बी एंड ये बी दोनों में है सेम, तो एक फैक्टर आ गया आपका बी, एक फैक्टर आ गया बी. अच्छा, अभी क्या है?
इधर आपका ए ए इसका पेयर बन गया, तो एक बन गया आपका ए, तो यानी कि बाकी ए बी के बीच में कोई कॉमन है नहीं, इधर बी है बचा हुआ और यहाँ पे ए बचा है, आप मेरे डॉट को देखो ए बचा है, ठीक है, तो इनका कोई कॉमन नहीं है, सो ए भी कॉमन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन इधर से हमने लिया थ्री, दोनों में थ्री है कॉमन, सो हमारा कॉमन हो जाएगा थ्री ए बी, ये हमारा एच सी एफ टर्म है जो मेरा दोनों में है, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, लगाने के बाद फर्स्ट टर्म में क्या बचा, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है मेरा 15ab², तो 5 ले गया, 5 क्योंकि 3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 5, और क्या है b² है, बट बाहर हमने क्या लिया ए बी लिया है, तो एक बी मेरा अंदर आएगा, अभी देखो मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 5 15 आ गया फर्स्ट टर्म, एंड ए तो मल्टीप्लाई होकर ए ही होगा, एंड बी इंटू बी² यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा ab² बन गया, अब माइनस का साइन वैसे ही लगा देंगे, माइनस का साइन, और उसके बाद क्या है नेक्स्ट 21, तो 3 7 जा 21, एंड ए कॉमन है तो एक ए बचेगा, इधर ए है और ये ए बन गया 7a², 7 3 जा 21, 21a², और बी आपने यहाँ पे कॉमन लेकर रखा, तो ये हो गया 3ab मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 5b - 7 है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अभी अभी थर्ड देखो, एक सेकंड, अभी थर्ड वाला सवाल देखो आप, थर्ड सवाल में क्या है, थर्ड सवाल में है 14x² y² माइनस, या ये है थर्ड सवाल 14x, ये है थर्ड सवाल 14x² y² माइनस 10x² y प्लस 8x y², अभी तीनों टर्म्स को देखो 14 10 एंड 8, ये जो नंबर्स है, तो 14 का आप पहले वो करो, 14 का हम पहले एच सी एफ करते हैं, 14 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7, हम प्राइम नंबर्स में इसको ब्रेक कर रहे हैं 2 इंटू 7, ठीक है, 10 को हम फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा 2 इंटू 5, ये ब्रेक हो गया, 8 को हम क्या करेंगे फैक्टराइज प्राइम नंबर्स में करो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 2 ज़ा 8, तो 2 तो ये 2 हमारा प्राइम हो गया, एंड 4 मेरा कंपोजिट नंबर हो गया, तो अब हम इस 4 को हम 2 इंटू 2 ब्रेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज 2 इंटू 2 हो तो जाएगा, बट ये ऊपर के दोनों नंबर्स में कोई कॉमन मिलेगा नहीं, तो हमारे एच सी एफ क्या हो गया, ये हो गया हमारा एच, तीनों में से 2 कॉमन आया, तो 2 मेरा हो जाएगा कॉमन, तो ये हमने 2 ले लिया, उसके बाद पहले में से क्या है x² y², 14x² y², तो x² y² आप देखो x² y² यानी क्या हो गया x² y² हो गया x इंटू एक्स, x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है x² y मतलब x इंटू एक्स इंटू वाई, ये थर्ड क्या हो गया XY² क्या हो जाएगा, यानी कि x इंटू वाई इंटू वाई, अभी इसमें से ACF निकालना है। अच्छा आप देखो ये तीनों में एक एक इस y को कॉमन ले लो, हो गया कॉमन, यानी कि एक y आ गया आपका, एक y आ गया, ठीक है, और क्या कॉमन है, तीनों का एक एक x कॉमन आ गया, तो ये एक x कॉमन आ गया, ठीक है, तो एक्स वाई हो गया x एंड y। अच्छा इधर एक एक्स्ट्रा है, इधर कोई इसका इधर तो है लेकिन इधर आपको x नहीं मिलेगा, तो इसलिए x को नहीं लेंगे। अच्छा अभी देखो ये इधर एक y तो है, नीचे यहाँ पे एक y है, बट इसके पास एक y मिस है,
सो इस y को भी छोड़ देंगे, तो हमारा कॉमन आया x इंटू वाई, एच सी एफ हुआ एक्स वाई। तो इधर हमने, और नंबर में से हमने क्या लिया, इधर से 2 लिया, 2 2। तो नंबर्स का यानी कि 14, 10 एंड 8 का एच सी एफ निकालेंगे तो वो आएगा 2। एंड ये जो लिटरल टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर, इनका एच सी एफ हमने निकाला एक्स वाई, यहाँ से एक्स वाई। ठीक है, तो ये एक्स वाई हमारा 2xy कॉमन हो गया। अब अंदर फर्स्ट टर्म देखो 14x² है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आ जाए, 2 इंटू 7 14। इधर एक्स वाई है, हमको क्या चाहिए, x² चाहिए फर्स्ट टर्म, यहाँ देखो x² चाहिए, तो हम एक्स वाई ही लिखेंगे इधर। तो 2 इंटू 7 14, x² हो गया, माइनस का साइन माइनस लिया। अभी 2, ये हमको 10 चाहिए, तो 2 इंटू 5 10 है, आपको मालूम है 2 इंटू 5 10 होता है। तो ये एक्स वाई कॉमन है, हमको क्या चाहिए, x² चाहिए, यानी कि x, एक x यहाँ पे है, एक x और ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे ये 5x लिख दिया, y तो इसके साथ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और देन प्लस साइन, प्लस हमने लिया, एंड क्या ना, नंबर क्या है 8, तो 2 4 8, यहाँ पे हमने 4 लिखा, 2 4 8, एक्स वाई स्क्वायर है, हमने x ले लिया ऑलरेडी, कॉमन लिया है, तो हमें x इधर ज़रूरत नहीं है x की, बिकॉज जब हम इसको 2xy को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 4 2 8, 8x हो गया मेरा ऑलरेडी, हमें सिर्फ एक y की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये y हमने यहाँ पर नोट कट डाउन कर दिया, एंड ये आपका हो गया फुल आंसर। अभी ये 4th नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा, 3x ब्रैकेट में y प्लस 2z प्लस 5a ब्रैकेट में y प्लस 2z। अभी क्या है, इन दोनों नंबर में का एस एफ लेंगे, एक लिटरल हमारा ये है 3x, एक टर्म हमारा ये है नॉट लिटरल, एक टर्म हमारा ये है 3x मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 2z, और एक टर्म हमारा ये है 5a मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 2z। तो y प्लस 2z दोनों में कॉमन है, सो टेकिंग y प्लस 2z कॉमन, तो y प्लस 2z हम जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमें क्या बचेगा, y प्लस 2z आप कॉमन ले लो, ये कॉमन हमने ले लिया, ये हमने कॉमन ले लिया। अभी हमारा क्या बचा, ये 3x बच गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म आप देखो 3x इंटू वाई प्लस 2z, तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचा 3x प्लस, ठीक है 5 है, सेकेंड वाई 5 है बिकॉज हमारा सेकेंड टर्म जो है 5a के साथ y प्लस 2z मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो हमारा मेरा आंसर क्या हो गया, यही हो गया हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये इधर किया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, एक है 10 p माइनस 2q क्यूब प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई p माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 20 p माइनस 2q। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इन तीनों नंबर्स का हम निकालेंगे HCF। क्या है 10, पहला नंबर हमारा 10 है, 10 का क्या हो जाएगा, 10 मीनिंग क्या हो जाएगा, 10 में प्राइम नंबर्स में ब्रेक करो, 2 इंटू 5 10 ब्रेक कर दिया, 6 को प्राइम नंबर में ब्रेक करो, 2 इंटू 3 2 इंटू 3, और 20 को प्राइम नंबर में ब्रेक करो, 5 4 से 20 होता है, ये 5 ले लो, 2 इंटू 2, ठीक है। अब हम HCF निकाल रहे हैं, कॉमन टर्म्स क्या है, 10 में से एक 2 गया, 6 का एक 2 और 20 का एक 2, तो एक 2 आ गया आपके पास। देखो अभी 10 का एक 5 है, 5 इस 20 में तो है अवेलेबल एज अ फैक्टर, बट 6 के पास 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 6, सो 5 हम छोड़ देंगे, तो 5 भी आउट हो गया, 3 भी आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा 10 6 एंड 20 का HCF जो है दैट इज़ 2।
अच्छा, अभी लिटरल वाले टर्म क्या है? लिटरल वाले टर्म है, एक है p माइनस 2q का होल क्यूब। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है p माइनस 2q इंटू p माइनस 2q इंटू p माइनस 2q। ठीक है, ये सेकंड के दूसरा टर्म क्या है? 6 के साथ जो है, 6 के साथ ये यहाँ पे दिस p माइनस 2q का होल स्क्वायर, p माइनस 2q का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है p माइनस 2q मल्टीप्लाइड बाई p माइनस 2q, p माइनस 2q। ठीक है, और एक थर्ड टर्म है 20p माइनस 2q यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको ले लेते हैं p माइनस 2q। इसका मतलब है सिर्फ p माइनस 2q। और ठीक है, अभी क्या है, एक टर्म इधर, यही यही कॉमन है, बाकी कहाँ कॉमन है इस? और कोई फैक्ट इस यहाँ पे जैसे दो फैक्टर्स अवेलेबल, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही है और इधर है ही नहीं। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया? p माइनस 2q। यही मेरा HCF है, तीनों में से मुझे यही कॉमन मिला। तो हमारा क्या हो गया? हमारा HCF क्या निकला? हमारा HCF निकल के आया 2p माइनस 2q। तो 2p माइनस 2q हमने ये कॉमन ले लिया। तो जब p माइनस 2q हमने जब कॉमन लिया, तो हमारा फर्स्ट टर्म में क्या बचा? p माइनस 2q जो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है? 10। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है? 10 p माइनस 2q का होल क्यूब। तो हमने कॉमन लिया है p माइनस 2q और 2 उसका HCF है 10, 6 एंड 20 का ये। तो अब ब्रैकेट के इनसाइड क्या बचेगा? पहला टर्म है मेरा 10, यानी कि 5 ये बचा, 5 टू ज़ा 10, ये 2 और ये 5 मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 10। अच्छा, लिटरल वाले टर्म देखो, p माइनस 2q कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा? p माइनस 2q का स्क्वायर, ये स्क्वायर बचा, प्लस अभी प्लस का टर्म, प्लस क्यों आया? प्लस ये वाला प्लस जो है, ये सवाल पे देखो, ये प्लस आ गया इधर। ठीक है, अच्छा बाहर हमने कॉमन लिया 2 माइनस पी, 2 मल्टीप्लाइड बाई p माइनस 2q। तो हम अंदर क्या बचेगा? 2 3 ज़ा 6 ब्रैकेट p माइनस 2q, बिकॉज एक p माइनस 2q मेरा बाहर है, ये कॉमन आ गया। ठीक है, अच्छा थर्ड टर्म क्या बचा? थर्ड टर्म हम लिख देते माइनस, क्या है थर्ड टर्म? क्या है? 20 माइनस p माइनस 2q। तो 20 हमने कॉमन लिया 10, है ना? हमारा कॉमन टर्म क्या है? 10। तो हमारा 10 ही आ जाएगा, सॉरी हमारा कॉमन टर्म है 2 मल्टीप्लाइड बाई p माइनस 2q। तो ब्रैकेट के इनसाइड क्या बचेगा? 10 ही बचेगा ये। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाई p माइनस 2q यहाँ पे, और इनसाइड में अंदर ब्रैकेट के ये बचा, जो हमने कि अभी यहाँ पे सॉल्व करके शो किया। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 6, 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x। तो 8 6 एंड 10 का HCF क्या है? प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो, 2 इंटू 4, 2 इंटू, चलो 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 का क्या होगा? 2 इंटू 3 एंड 10 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5। इनका HCF पता ही है, क्लास 4 5 6 में पढ़ा है HCF कैसे निकालते हैं। 2 है इनका HCF, 2 इज़ योर HCF। सो 8 6 एंड 10 का HCF मिल गया हमें 2। अच्छा, अभी क्या पहला टर्म क्या है? लिटरल टर्म एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब में को अगर हम प्राइम उसको ब्रेक करते हैं फैक्टर्स में, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, सेकेंड है 6x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ब्रेक करते क्या हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स
एंड 10x में x तो x ही है, x का और क्या फैक्टर, तो तीनों में कॉमन देखो, कॉमन ये है, तीनों में होना चाहिए ना x, यानी कि 2x मेरा हो गया HCF तीनों का, तीनों टर्म्स का HCF 2x हो गया। ठीक है, अभी अभी हमारे अंदर क्या आ जाएगा, 2 4 8, बिकॉज पहला टर्म है हमारा 8x3, 2 4 8, x कॉमन है मेरा बाहर तो एक्स स्क्वायर अंदर बचेगा, माइनस क्या है सेकंड टर्म 6x2, क्वेश्चन में सेकंड टर्म क्या है 6x2 इधर सवाल पे। ठीक है, तो अभी क्या बचा, बाहर 2x कॉमन है, अंदर क्या बचा 3x, प्लस लगाएंगे, बाहर 2x कॉमन है तो अंदर क्या बचा 5, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2x, हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोल रहा है 18 24 एंड 30, तो 18 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9 18, 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अच्छा 24 का प्राइम फैक्टर 6 4 ज़ा 24 होता है, तो 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 4 2 इंटू 2 हो गया 24, एंड 30 को क्या लिखेंगे 6 5 ज़ा 30, यानी 6 ये हो गया हमारा 6 इंटू 5, प्राइम फैक्टर करना। अभी देखो 1 2 तीनों में से ले लो, 1 2 हो गया हमारा, और क्या 1 3 आप ले लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया हमारा HCF, किसका HCF 18 24 एंड 30 का HCF 6। अभी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, दूसरा टर्म है हमारा पी क्यू स्क्वायर, दैट इज पी इंटू क्यू। ठीक है, और तीसरा है पी स्क्वायर इंटू क्यू, दैट इज पी इंटू क्यू। अभी हमको कॉमन लेना है, अभी देखो पहला पी स्क्वायर यानी कि 2p, एक पी पहले कॉमन ले लो, तो एक पी हो गया 6p, 6p, अच्छा 6p कॉमन हो गया, ये 6p हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद हमारा क्या आया कॉमन, एक पी कॉमन ले लिया, बाकी दोनों में अभी इधर एक पी तो है, इधर पी नहीं है, इधर है बट तीनों में नहीं है, अब पी कॉमन। अच्छा अब क्यू, एक क्यू इधर कॉमन है, एक क्यू इधर कॉमन है, एक क्यू इधर कॉमन है, तो अब हो गया 6pq, तो हमारा कॉमन यानी कि एसीएफ टर्म क्या हो गया 6pq, ये तीनों नंबर का जो, ये तीनों नंबर में से हमारा एसीएफ है 6pq, सो 6pq इज टेकन एज कॉमन, तो 6pq जब हमारा कॉमन हो गया तो अभी ब्रैकेट के इनसाइड क्या बचेगा, इनसाइड द ब्रैकेट पहला टर्म है 18p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 3 से 18 pq, बिकॉज इन फर्स्ट टर्म इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 24 पी क्यू स्क्वायर, तो 6 कॉमन है तो 6 4 ज़ा 24, एंड पी तो कॉमन हो गया क्यू स्क्वायर, तो ये क्यू हो जाएगा, एंड प्लस 6 5 ज़ा 30, ये 5, एंड पी कॉमन है मेरा तो अंदर पी बचेगा, और एक क्यू मेरा ऑलरेडी कॉमन है, सो दिस इज योर आंसर, इट इज गिवन हियर। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 3a एंड 6b, तो 3 एंड 6 का एचसीएफ क्या है 3, ये हमने 3 लिख दिया। अच्छा इधर a एंड b कोई कॉमन चीज़ नहीं है,
बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम कॉमन निकाल लिया, तो एच सी एफ मेरा हो गया 3x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ब्रैकेट इनसाइड क्या बचेगा, जब हम 3x² प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है तो इधर a बचा, सो दिस इज a, और प्लस ये प्लस 3 2 6 b, सो दिस इज आवर आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 2x a प्लस b प्लस 3y मल्टीप्लाइड बाई 6a प्लस 6b माइनस 5z 3a प्लस 3b। अच्छा अभी देखो a प्लस बी कॉमन है, यहाँ पे भी a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है 6 दोनों के साथ अटैच है और यहाँ पे क्या है 3 दोनों के साथ अटैच है। तो a प्लस बी बनाने के लिए वाई हम क्यों बना रहे हैं, बिकॉज वी नीड टू टेक आउट द HCF द कॉमन टर्म फ्रॉम बोथ द थ्री, फ्रॉम ऑल द थ्री टर्म्स, ठीक है। सो हमारा क्या कॉमन आ गया, अभी देखो नंबर 2 3 एंड 5 जो ब्रैकेट के बाहर है, ये 2 3 एंड 5 इनका तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो हमें कॉमन निकालना है इस तरीके से, क्या हमारा क्या है a प्लस बी, ये हमारा कॉमन आ गया, ठीक है, यानी कि कॉमन आ गया, यानी कि HCF हो गया, ठीक है। 3 इधर हम बाहर ले लिया, 3 को हम नहीं ले सकते, 6 को हम नहीं ले सकते, इधर 2, अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 3a 3b ना हो के अगर 2 का कोई मल्टीपल होता तो हम ले सकते थे, क्योंकि इधर 6 था, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, बट 3 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, सो हम नहीं ले सकते हैं। सो हमने क्या किया, a प्लस बी जो तीनों में अवेलेबल है, तीनों में कॉमन है, हमने ले लिया, ठीक है। अभी अंदर क्या बचेगा, 2x बचा फर्स्ट टर्म प्लस 3y तो ऐसे ही था, हाँ। अच्छा हमने a प्लस बी कॉमन लिया, तो ये जो 6 है ना हमने इसको अंदर छोड़ दिया, 6a प्लस 6b, क्योंकि यानी कि ये जो 6 है इधर मल्टीप्लाइड है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 18y। अच्छा प्लस लगा लो पहले, अभी सॉरी प्लस नहीं, ये माइनस टर्म है, माइनस, दिस इज आवर माइनस टर्म, ठीक, माइनस 5z, और ये क्या है 3 रखना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टेकन आउट a प्लस बी एज कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज a प्लस बी 2x प्लस 6 3 ज़ा 18y माइनस 5 3 ज़ा 15z, दिस इज आवर आंसर, ये तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सॉरी एक सेकंड वेट करो, जस्ट वेट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट फर्स्ट टर्म इज 10a 2p प्लस q का होल क्यूब, दूसरा टर्म है माइनस 15b 2p प्लस q का स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड थर्ड टर्म है 35 2p प्लस q। सो तीनों टर्म्स देखने पे हम क्या देख रहा है, हमें देख रहा है 2p प्लस q इज कॉमन विच इज़ अवेलेबल इन ऑल द थ्री टर्म्स, ठीक है। अच्छा जो नंबर्स हैं, नंबर्स क्या है 10 15 एंड 35, तो 10 15 एंड 35 का HCF निकालो, 10 को मैं ब्रेक करो, 2 इंटू 5 10 प्राइम नंबर्स में, ठीक है। उसके बाद 15 को ब्रेक करो, 15 को ब्रेक किया तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 15 प्राइम नंबर में, एंड 35 को ब्रेक किया, 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 ज़ा 35। अब देखो तीनों में 5 जो है कॉमन है, सो 5 इज द HCF, नंबर्स का बता रहे हैं। अभी हम लिटरल टर्म्स का ले रहे हैं, ठीक है। लिटरल टर्म्स में क्या देख रहा हूँ कि 2p प्लस क्यू 2p प्लस क्यू एंड 2p प्लस क्यू, यहाँ पे यह इसकी पावर 3 है, इधर पावर 2 है, इधर पावर 1 है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 2p प्लस क्यू हो गया, ठीक है। सो 5 इंटू 2p प्लस क्यू, दिस इज द HCF।
अब हमने ब्रैकेट लगा दिया, फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, सो 5 इंटू 2 10 ए, और 2p प्लस क्यू, यहाँ पे 2p प्लस क्यू की पावर क्या है 3 है, तो हमने 2p प्लस क्यू की पावर 1 हमने कॉमन ले लिया, इसका पावर 1 है ना, तो 1 प्लस 2 पावर्स गेट एडेड हो गया ना। सो अंदर क्या बचेगा 2p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बचेगा। सेकेंड टर्म क्या है -15, हमने 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा -3b एंड 2p प्लस क्यू बाहर कॉमन है, इधर क्या है पावर 2p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, सो इधर 1 है पावर है ना, तो 1 प्लस 1 ये भी 1 यानी कि 2p प्लस क्यू, एंड ये 35 है, तो 5 हमारा कॉमन है, तो बचा कितना 5 7 35, 2p प्लस क्यू इधर अवेलेबल है थर्ड टर्म, तो 2p प्लस क्यू बिकॉज हमने वी हैव टेकन इट आउटसाइड, सो अंदर देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टेक आउट कॉमन लिखने के लिए, ठीक है। सो मेरा आंसर जो है वो ये है, नोट डाउन कर लो। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, a माइनस बी की पावर होल, a माइनस बी होल टू द पावर 4 माइनस b माइनस a होल क्यूब, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी, इसको हम ऐसा ले a की पावर 4 माइनस b माइनस a, इसकी पावर होल क्यूब ये दिया है। क्या करेंगे अभी हम, बोलो। देखो दोनों को या तो पहले इक्वल बना लो, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस a है, तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते a माइनस बी की पावर 4 माइनस, ये माइनस तो ये वाला है ये लिख लिया, अभी क्या एक माइनस ये कॉमन ले लिया, अभी नाउ यू कैन राइट b माइनस a एज a माइनस बी की पावर होल क्यूब, ठीक है। अब ये माइनस एंड इस माइनस, ये माइनस की पावर क्या है, इस माइनस की पावर भी क्यूब ही है, तो माइनस की पावर क्यूब, माइनस की पावर क्यूब मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, क्या हो जाएगा -1, सो दिस माइनस दिस इज -1 और ये -1 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस, ठीक है, क्या बचा a माइनस बी की होल क्यूब, यहाँ पे बचा ये 4, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, अब दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, a माइनस बी होल क्यूब कॉमन है, अंदर क्या बचा a माइनस बी प्लस इधर का 1 बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फैक्ट a माइनस बी होल क्यूब ब्रैकेट a माइनस बी प्लस 1, ठीक है, हमारा ये आंसर, दिस इज आवर आंसर, ठीक। नाउ 12th नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, x मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई b माइनस a, सेम थिंग। अभी टर्म्स के जो ये जो लिटरल टर्म्स है ना, इधर a माइनस बी है, इधर b माइनस है, बस इतना ही अंतर है, तो इसको सेम बना लो दोनों को, बिकॉज वी नीड टू टेक आउट कॉमन, सो a माइनस बी कर लिया, तो ये b माइनस a है, तो माइनस साइन हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये माइनस एंड ये जो माइनस कॉमन लोगे, यानी कि चलो हम एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, ये हो गया, ये हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दी, अब माइनस हमने कॉमन ले लिया, सो नाउ इसको हम a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा ये x a माइनस बी, ये माइनस एंड ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन साइन के अंडर है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस y a माइनस बी हो गया, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, अब दोनों में a माइनस बी कॉमन है, HCF इनका a माइनस बी हुआ, ये कॉमन हो गया, ठीक है। क्या बचा x प्लस वाई, सो दिस इज आवर आंसर, सो
इधर क्या है, ये आंसर है। ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, एंड आपको अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी प्लीज़ कमेंट मी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर शोइंग इंटरेस्ट